जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं पेमेंट वाउचर के बारे में। इसके बारे में पेमेंट वाउचर, ठीक है। तो क्या होता है पेमेंट वाउचर, समझिएगा जरा। जब हम कैश या बैंक के माध्यम से किसी को पैसा देते हैं तो ऐसे ट्रांजेक्शन को पेमेंट वाउचर पे रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस में प्रायः हम दो कंडीशन में पेमेंट करते हैं। दो कंडीशन में हम पेमेंट करते हैं। एक, जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसका पेमेंट करते हैं। और दूसरा, कोई एक्सपेंस का पेमेंट करते हैं। जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया, किसी वर्कर को सैलरी दे दी, किसी को मजदूरी दे दी, रूम का भाड़ा दे दिया, तो ये भी तो पेमेंट ही कर रहा है ना, रूम का भाड़ा। तो पेमेंट दो कंडीशन में होता है। एक, जब हम कोई चीज खरीदते हैं, और एक किसी सर्विस, जैसे कि मान लो कोई हमने रूम का भाड़ा या इलेक्ट्रिसिटी बिल या कोई भी चीज सैलरी दे दी, ठीक है। कहा है दो कंडीशन में करते हैं। पहला, जब हम किसी सप्लायर से उधार माल खरीदते हैं और ड्यू डेट आने पे उसका पेमेंट करते हैं। और दूसरा, ऑफिस के एक्सपेंसेस, जैसे ऑफिस के बहुत सारे एक्सपेंस हो गए, जैसे स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल आदि के लिए हम लोगों को पेमेंट करते हैं। दोनों ही कंडीशन में ट्रांजेक्शन पेमेंट वाउचर में ही करते हैं, ठीक है। इसमें भी दो बात दिया हुआ है, डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड। डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड में क्या है समझिए। पहले मैं ओपन करूँ कंपनी, फिर दिखाऊँ आपको। जैसे देखिए वाउचर में आ गया, या 5 से पेमेंट पूरा हुआ है। अभी देखिए कौन सा मोड दिख रहा है आपको, सिंगल एंट्री मोड। देखो क्रेडिट डेबिट मांग रहा है, डबल एंट्री मोड नहीं है, सिंगल मोड है। चेक भी कर लो, चेंज मोड पे क्लिक करो, देखो कौन सा हाईलाइट है, सिंगल। तो देखिए इसमें क्या होता है, सिंगल में क्या होता है, यहाँ लिया जाता है जिससे भी आप पेमेंट करेंगे। आप किससे पेमेंट करेंगे, या तो कैश पेमेंट करेंगे या फिर बैंक से, तो यहाँ पे ही रहेगा। और यहाँ पे क्या रहेगा, जिस जो भी काम कर रहा है, चाहे ऑफिस एक्सपेंस कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, समझ रहे हैं, या किसी सप्लायर को दे रहे हैं। सप्लायर को मतलब कि परचेज किए थे रमेश से, तो रमेश को पैसा दे रहे, तो यहाँ नाम किसका आएगा, रमेश का। और पैसा कैश के रूप में दे रहे हैं, बैंक के रूप में दे रहे हैं, वो यहाँ पे रहेगा। आसान है नहीं आसान है, सिंगल एंट्री मोड है। लेकिन इससे भी आसान लोगों को लगता है डबल एंट्री मोड। कौन सा, डबल एंट्री मोड। क्योंकि इसमें क्या है, सीधा सीधा पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। तो डेबिट कौन होगा, देखो बाहर आ जाइए। डेबिट कौन होगा, मान लो रमेश को दे रहे तो रमेश डेबिट हो जाएगा। क्या देंगे, या तो कैश दे देंगे या तो बैंक से देंगे, क्रेडिट हो जाएगा। तो वही काम तो यहाँ पे भी समझाया है। तो दोनों मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 50,000 सैलरी दिए हैं स्टाफ को, यानी एक लेजर बनाएंगे सैलरी टू स्टाफ। पैसा किससे दिए, कैश के रूप में दिए हैं, नहीं, एसबीआई बैंक से दिए हैं। तो एक बात बताइए, अगर सिंगल एंट्री मोड में करें, मोड चेंज कर दे रहे हैं, अगर सिंगल एंट्री में करें तो यहाँ किसका नाम आएगा, यहाँ किसका नाम आएगा, जिससे पेमेंट कर रहा है, किससे कर रहा है, कैश की, बैंक से, तो एसबीआई का नाम आ जाएगा। और यहाँ किसका नाम आएगा, जिसका पेमेंट कर रहा है, क्या, सैलरी टू स्टाफ, है ना। या मोड चेंज कर लीजिए, सिंगल डबल एंट्री मोड में कर लीजिए, क्या, डेबिट हो जाएगा आपका सैलरी टू स्टाफ। बनाना पड़ेगा ना, अल्ट सी बनाएंगे, सैलरी इंटर, अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा इसका, एक्सपेंस होगा ना। स्टाफ को सैलरी देना, सैलरी देना क्या है, इनकम है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस। कितना दे रहा है, 50,000, है ना। और किससे दे रहा है, कैश की, बैंक से, कौन सा बैंक, करंट की ओडी, हाँ, इंटर, इंटर चेक नंबर वगैरह दिया नहीं है। आसान है कि नहीं आसान है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे भी कौन सा पेमेंट कर रहे हैं, यानी बैंक का नाम आएगा, कैश आएगा, कैश आएगा। 20,000 रुपया ट्रेवलिंग एक्सपेंस दे रहे हैं, और 10,000 फूड एक्सपेंस है। यही दोनों लेजर डेबिट और क्रेडिट होगा। तो अगर हम सिंगल में करते तो यहाँ बैंक का नाम, कैश का नाम आता था, कैसे दे रहे हैं ना, और यहाँ आता फूड एक्सपेंस एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंस, है ना। लेकिन डेबिट वाला कर रहे हैं तो क्या करेंगे, डबल एंट्री मोड में फूड एक्सपेंस भी डेबिट, ट्रेवलिंग एक्सपेंस भी डेबिट, क्रेडिट कौन हो जाएगा, कितना, 30,000 रुपया। दोनों का जोड़ के ना 10 और 20, 30,000।
डेबिट करिए, अल्ट सी बनाना पड़ेगा क्या? ट्रेवलिंग एक्सपेंस है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस का अंडर ग्रुप भी क्या होगा, एक्सपेंस ही ना होगा। हाँ, कितना है? ये भी क्रिएट कर रहा है, क्या कर देंगे हम? डी दबाएंगे, डेबिट हो जाएगा। क्या अल्ट सी? क्या? ये भी यही होगा। कितना? अब क्रेडिट कौन हो जाएगा? आसान है। अगला देखिए, अगला देखिए। अगला कहा है कि सिंगल एंट्री मोड में करना है। क्या? 20,000 ट्रेवलिंग एक्सपेंस और 30,000 फूड एक्सपेंस, टोटल कितना हो गया? 50,000। और पेमेंट कैश किया गया, चेक बैंक से। तो क्या होगा चेक का मतलब? बैंक। कौन सा बैंक? SBI करेंट लिमिट। ठीक, बताइए कहा है कि सिंगल एंट्री मोड में करना है, तो क्या कर लेंगे यहाँ से? चेंज मोड, सिंगल एंट्री मोड। तो यहाँ किसका नाम आता है, कैश या बैंक का? किससे पेमेंट कर रहा है, किससे पेमेंट कर रहा है? बैंक से, SBI करेंट से। क्या क्या पेमेंट कर रहा है? ट्रैवलिंग एक्सपेंस कर रहा है, कितने का? 20 का। और क्या पेमेंट कर रहा है? फूड एक्सपेंस, कितने का? समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं होता है, मान लो डबल एंट्री में करते तो क्या करते? ट्रैवलिंग एक्सपेंस को भी डेबिट, फूड एक्सपेंस को भी डेबिट, और क्रेडिट कौन होता है? करंट SBI। समझ में आ गई बात ना? सिंगल में भी करिए, डबल में भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, आसान है। और इंटेंटर कर क्या कर लेंगे? हो गई। आसान है ना? आसान है। मोड चेंज कर लीजिए फिर से। नेक्स्ट, अगला देखिए, ये भी हो गया। अब अगला पेमेंट करेंगे हम पार्टी को। किसको पेमेंट करना है? अब देखिए कुछ लोग यहाँ पर्चे भी लगेंगे एंट्री करना, तो ध्यान से देखिएगा कह रहा है। गायत्री मोबाइल बाई किया है गुड्स किससे? AK एंटरप्राइजेस से। यानी पहला चीज क्वेश्चन पढ़िए, पहला चीज कौन मिल गया? हमारा सप्लायर मिल गया। क्योंकि हम तो खुद की बात तो करेंगे नहीं, हम खुद की बात करेंगे नहीं। किससे खरीदे हैं? AK एंटरप्राइजेस। ये हमारा क्या हो गया? कस्टमर हो गया, सप्लायर हो गया, सप्लायर हो गया। और उसको पेमेंट किस माध्यम से कर रहा है? SBI से। कितने का? 11,000 का, चेक नंबर भी दिया हुआ है। तो अगर आप पेमेंट कर रहे हैं AK को, पहली बात, इस सप्लायर है, अंडर ग्रुप संडी क्रेडिटर हो जाएगा, संडी क्रेडिटर ही होगा ना। अगर आप इसको पेमेंट कर रहे हैं तो AK पाने वाला हो गया कि देने वाला हो गया? डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे? डेबिट करेंगे। क्रेडिट कौन होगा? जिसे दे रहा है कौन? SBI। बस क्वेश्चन को करिए, अल्ट सी बनाएंगे, मिस्टर AK इंटर, अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा? संडी। एक्सेप्ट कर लिया। जैसे नंबर डाला होगा तो आप ले लीजिएगा। कितने का? बताओ जी। 11,000 ऑन अकाउंट। क्रेडिट कौन हो जाएगा? SBI। चेक नंबर बताओ। 14,588। हो गया। देखिए चेक नंबर दिया था 14,588। आप GST नंबर जरूर डाल लीजिएगा आपको, ठीक है? आप तो गड़बड़ मत करिएगा। अब पेमेंट करना है अपने। किसको आप पेमेंट करते हैं? पैसा किसको देते हैं जिससे आप सामान खरीदे हैं? यानी आप पैसा किसको देते हैं? अपने सप्लायर को देते हैं। कस्टमर को पैसा देंगे? नहीं, सप्लायर को देंगे। तो अगला कहा है कि जितना भी ड्यू अमाउंट होगा कंप्यूटर के सिस्टम का, वो सारा पेमेंट कर देना है सिर्फ 34,000 में। मतलब उस बिल में कितना अमाउंट है नहीं पता, लेकिन 34,000 रुपया दे के क्या कर देना है? रफा दफा कर देना है। यानी कि बाकी जो एक्स्ट्रा पैसा हुआ वो आपको डिस्काउंट मिलेगा कि डिस्काउंट देंगे? मिलेगा। पेमेंट कर रहा है ना तो आपको मिलेगा। रिसीव होगा कि अलाउ होगा? रिसीव। अभी भी क्या ना अलाउ होगा। नोट्स हम देख लियो क्या? स्क्रीनशॉट देख के बोला है, कौन बोला है? तो भाई उसमें गलती दिया है नोट्स में, अलाउ होगा रिसीव होगा? रिसीव होगा ना। पेमेंट करते तो क्या होता है? रिसीव देता है, उसमें क्या दिया हुआ नोट्स में?
रिसिप्ट दिया है, तब क्या दिक्कत है भाई? तब कहाँ से अलाउ कर लिया है? अभी आएगा, शायद आगे आएगा अभी कहीं, तो रिसिप्ट होगा ना। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। किसको? कंप्यूटर केयर सिस्टम। देखना ध्यान से, सारा बिल लेना है तो बच्चों क्या करना होगा? अगेंस्ट डिफरेंस करके, देखो अगेंस्ट डिफरेंस वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। अब क्या किया जाए? अरे भाई रिफरेंस वाला नंबर आएगा तब ना बिल उठाएंगे, आ ही नहीं रहा है देखो। क्या कर दबाएंगे? F12 क्या दबाएंगे? और यही ऑप्शन आता है, फिर लोकेट बिल पेमेंट रिसिप्ट जनरल वाला, इसको क्या करेंगे? यस करेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। और अब बैक स्पेस दबाइए, अब इंटर दबाइए। आ गया? सिविल नहीं आ रहा था ना? अगर इसमें कितना बिल दिखा रहा है? तीनों बिल उठाना है। पहला बिल उठ गया, यहाँ पे क्या लेंगे? इंडा प्लीज। हाँ, दूसरा बिल, अब तीसरा बिल, अब इंडा प्लीज। कितना पैसा देना था उसको? कितना पैसा देना था कंप्यूटर केयर को? 34,650 देना था। कितना देना था? और मार खाओगे, निकालो। कितना पैसा देना था? 34,650 देना था, लेकिन आपने दिया कितना? सिर्फ 34,000 दिए। किससे? कैश की खाते से, बैंक से, SBI करेंट। कितना? सिर्फ 34,000। तो 650 रुपये और कहाँ गया? चेक नंबर भी दिया है, चेक नंबर 17892। तो बाकी पैसा कहाँ गया? डिस्काउंट मिल गया आपको, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड का लीजर बनाया नहीं है? बनाया है नहीं? कंट सी करके क्या बनाएंगे? डिस्काउंट। डिस्काउंट मिलना है, इनकम है एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट कंट्रोल एक्सेप्ट। कितना रुपए का? बराबर हो गया। अब समझिए क्वेश्चन को, कंप्यूटर के सिस्टम को कितना देना था? आपने कितना दिया? क्यों? क्योंकि 650 रुपए का डिस्काउंट दे दिया उसने मुझे। बस इंटर क्या कर लेंगे? देखो कंप्यूटर के सिस्टम का करंट बैलेंस कितना हो गया? 0 हो गया ना, यानी सारा पेमेंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अगला पेमेंट 6 नंबर पे किसको करना है? ये हो गया ना, अगला पेमेंट करना है हॉरिजन को। और यहाँ ही नहीं बताया कितना पेमेंट करना है, बस इतना बताया है कि 480 रुपये डिस्काउंट मिल गया। कितना रुपये डिस्काउंट मिला है? 480 रुपये डिस्काउंट मिल गया। तो 480 रुपये डिस्काउंट दे देना, बाकी जो पैसा बचेगा वो कैसे दे दिया जाएगा, यही ना। जो जिस जैसा क्वेश्चन दिया जाता है वैसा सॉल्यूशन किया जाता है। तो किसको पैसा दे रहे हैं? हॉरिजन को। यहाँ ले लेंगे हॉरिजन, इंटर करेंगे, अगेंस्ट डिफरेंस में जाएंगे, कितना बिल दिखा रहा है? दोनों उठा लीजिए यहाँ पे। यानी इसको पैसा देना था 15,480, लेकिन हमको डिस्काउंट मिल गया है, डिस्काउंट मिला है कितने का? 480 का। यानी इसको कितना पैसा हम देंगे? अरे 15,480 में 480 तो डिस्काउंट मिल गया, कितना देंगे उसको? 15,000 कैश की बैंक से। तो ले लीजिए यहाँ पे कैश। हो गया बराबर। सोचो इस पर कैश पहले क्यों नहीं लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले डिस्काउंट की बात की गई थी। आप ऊपर नीचे भी करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के साथ हो जाएंगे तो सब लॉजिक होता है कि पहले डिस्काउंट मिल गया, बाकी पैसा कैश देना है, बस इंटर करके एक्सेप्ट लिया। और बताइए। और क्या करना है? हाँ, सिल्वर प्लस कंप्यूटर, इसका भी पूरा पेमेंट करना है। इसमें भी पहले डिस्काउंट भी दिया है ना? चलिए, सिल्वर प्लस दोनों दे दिया है क्या इस बार? तो बहुत अच्छी बात है। तो तब क्या चाहिए, आराम करिए फिर आप। कितना पेमेंट करना है? देना है पैसा 50,870, लेकिन हम दे कितना रहे हैं? सिर्फ 85,000 दे रहे हैं। वो भी किसे? SBI करंट से। करंट से सिर्फ 50,000 दे रहे हैं। क्यों 85,000 दे रहे हो? चेक नंबर डालिए, 17,894।
क्यों 50,000 दिए हो? क्योंकि डिस्काउंट मिल गया। कितने का? 17,894 सही है। हाँ, खुश खुश हो गए आप तो। बस, और बताइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में तो अमाउंट ही नहीं दिया है भाई। अगले क्वेश्चन में अमाउंट दिया है। सामने देखो, आप देखो सामने देखो। तो कैसे पता? अच्छा देख लीजिए इसकी शॉर्ट। तो ऐसे कंडीशन में पहचानते कैसे हैं कितना अमाउंट देना है? मान लो मैंने लिखा ओएस इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटर किया। अब अमाउंट का क्वेश्चन में जिक्र नहीं किया था, तो पेमेंट करेंगे कितना? तो बताओ इलेक्ट्रिसिटी बाकी कितना है, उतना ही पेमेंट करना है बस। तो कितना डालेंगे यहाँ पे? 111,100। और ये पेमेंट करना किससे है? खाते से, एसबीआई करंट से। एसबीआई करंट हो गया। और क्या करना है बच्चों? ये हो गया। अगला है कि स्टेशनरी एक्सपेंस 400 रुपया और पोस्टेज एक्सपेंस 700 रुपया देना है। और ये पैसा खाते से नहीं, पेटी कैश से नहीं कहते, छोटे खर्चे उससे देंगे, उससे दे दीजिएगा। तो दो लेजर बनाएंगे, डेबिट करेंगे। पहला क्या बनाएंगे अर्ची करके? स्टेशनरी एक्सपेंस। स्टेशन लिख के ई आर वाई जोड़ दीजिए, हो जाएगा। इनकम होगा, एक्सपेंस होगा। कितना? हाँ, 400 रुपये। 400 है, फिर डेबिट करिए। क्या जी? वो क्या मुंह में बोलते रहते हो? स्पेलिंग गलत है ना, कोई बात नहीं। सही है। हाँ, अच्छा। कितना है? 700। हाँ, ठीक है। और उसका पेमेंट किसी बैंक से नहीं करना है, किसी खाते से नहीं करना है, ना ही कैश करना है। किससे देना है? पेटी कैश। तो 17,000 बैलेंस था, याद करिए। 10,000 7,000 था, 17,000 था। 17,000 में से 1,000 निकालिए, 16,000। 16,000 में 100 रुपया निकालिए, देखिए 15,900 बचा है। बस सही है। क्या बोलिए, कहानी खत्म हो गई पेमेंट की? और है? और है क्या अभी? बस खत्म, रहने दिया आज के लिए। थैंक यू क्लास। बैलेंस शीट भी देखना है।